दोस्तों साथियों, अग्निवीर भर्ती में पूरे देश में एक तरह से सरकार के खिलाफ जो है उबाल था, और उबाल होना स्वाभाविक था कि उन बच्चों के फ्यूचरों के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ऐसी सिचुएशन में इतनी बेरोजगारी है कि वो बच्चे भी क्या करते हैं, उन्होंने सोचा 4 साल के लिए ही चलो कुछ करते हैं, भले हम भी बाद में सड़क छाप हो जाएं, हमें कोई काम न मिले, हम इधर उधर भटकें। सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और रक्षा मंत्री ने जो है कुछ बातें कही। जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना में करेंगे बदलाव। रक्षा मंत्री बोले, जवानों के अग्निवीर के रूप में शामिल होने से जोखिम लेने की भावना बढ़ेगी। रक्षा मंत्री के बृहस्पतिवार को एक कार्यक्रम में बड़ा सरकार का एक कदम सुनिश्चित करना चाहती है। अग्निवीरों को भविष्य सुरक्षित हो रहे, इस बात को हर कोई स्वीकार करेगा कि सशस्त्र बलों में युवा जोश होना चाहिए। आमतौर पर हमारे जवानों की उम्र सीमा 30 से 50 वर्ष होती है, लेकिन 18 से 20 साल के जवानों के अग्निवीर के रूप में शामिल होने से जोखिम लेने की भावना कुछ और बढ़ेगी और तकनीकी कुशल सशस्त्र बल तैयार होंगे। उन्होंने कहा, इसमें कोई दो राय नहीं कि वरिष्ठ जवान अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जून 2022 में केंद्र ने सेवा के 3 अंगों के स्वरूप को युवा बनाने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में कर्मियों को अल्पकालिक रूप से शामिल करने के लिए अग्निपथ भारती योजना शुरू की। इसके तहत 17.5 वर्ष से 21 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए भर्ती करने का प्रावधान है। भर्ती किए गए जवानों में से 25% को 15 और वर्षों के लिए सेवा में रखा जाएगा। अग्निवीर भारतीय सेवा में एक और अलग रैंक है। हालांकि सरकार की इस योजना के विपक्ष आलोचना करता रहा है और समान सेवा के लिए मिलने वाली सुविधाओं में भेदभाव का आरोप लगाना लगता रहा है। ये तो खुली बात है। सरकार में जो है, जो 1 साल एक बार 2 दिन के लिए अगर कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मंत्री बन जाता है तो उसकी ग्रांट बनी रहती ताउम्र के लिए। और जो 4-4 साल अपनी जान को लेकर के सीमाओं पर जो है ड्यूटी करते रहें और 4 साल के बाद अपने घर बैठ जाए। सरकार का जो केंद्र सरकार है, उसके जितने मंत्री संतरी हैं, अफीम का अंटा चढ़े हुए हैं अपने दिमाग में। पूरी भारत को मूर्ख समझ रखा है इन लोगों ने। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन सोचा कि चुनाव कहीं जो है बीजेपी के खिलाफ ना हो जाए, तो तुम्हारी अब आंखें निकल आई हैं। अब तुम जो है अपनी कूटनीति दिखा रहे हो। इनको हम 15 साल के और बढ़ाएंगे, 25% लोगों को और 75% वालों को, फिर वही घास के लिए जो है, जाओ बेटा मरो जा करके वापसी। भाई, जब किसी को नौकरी नहीं दोगे तो सरकार का, देश का पैसा बचेगा और उसमें भी जीडीपी बढ़ेगी। दुनिया इस बात को नहीं समझ रही कि भारत के हालात क्या हैं, कितनी बेरोजगारी यहां बढ़ गई है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट तक आपने जो है लोगों के नाम जो है कर दिए, गिरवी रख दिए हैं। सब प्राइवेट के, और प्राइवेट वाले जब चाहते हैं रख लेते हैं, जब चाहते हैं निकाल देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि देश एक ऐसे मुद्दे पर अहम रोल अदा किया है, जम्मू कश्मीर 337-35 से हटा करके। इसके लिए ये देश सदैव बीजेपी का ऋणी रहेगा और आने वाले समय में कई ऐसी अभी जिम्मेदारियां हैं बीजेपी की, जिन पर उसे काम करना बाकी है। इस उम्मीद से तमाम लोग ना चाहते हुए भी बीजेपी को वोट देते हैं। ये मत बीजेपी के लोग समझें कि नहीं, लोग यहां के चूतियां हैं, ना चाहते हुए भी बीजेपी को वोट दिया जाता है। हम भी उनमें हैं।
क्यों जिस तरह से बीजेपी अंधविश्वास को फैला रही है, अंधविश्वास फैलाने से तुम्हारी डुगडुगी बजती रहेगी। मंदिरों में दान चलता रहेगा, आप यही चाहते हो तो चलता रहे। लेकिन चलो, अब आपकी आंखें खुल रही हैं कि अग्निवीरों के लिए कुछ किया जाए। तो शायद जम्मू कश्मीर को जो 370 और 35 से हटा करके आपने देश के साथ बहुत अच्छा काम किया है, और तमाम मेरे जैसे लोग जो है इतना खुश हुए कि आपकी अगाहे बगाहे जो इधर उधर की जो हरकतें हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ज़्यादा दिन तक आदमी नज़रअंदाज नहीं करेगा। ज़्यादा 2 चुनाव, 2 पंचवर्षीय चुनाव, और विपक्ष चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये मुसलमानों को जो है वोट पाने के लिए क्या कर डालें। इनको किन्नर भर करके ताड़ी बजाना होगा मुसलमानों के आगे, उनको झुकना होगा आगे, उनके नीचे लेटना होगा, उनको बहन बेटियां सप्लाई करना होगा, तो ये सब करेंगे। और यही बसपा कर रही है। जिन जिन मुसलमानों को बसपा ने विधायक और एमपी बनाया वो कितने बड़े बड़े बाहुबली हो गए। और बहुत खास बात है कि दलित समाज का आदमी मुसलमानों को सर पर उठा करके चलता है, और मुसलमान दलितों को वो घर की मुर्गी समझता है। और जब भी हिंदू मुस्लिम बाबला मामला होगा या बलवा कोई होगा, तो सबसे पहले ये दलित के लोग हैं, झोपड़ में रह रहे हैं, छोटे छोटे मकानों में रह रहे हैं, इनके घरों में घुस जाएंगे और इनकी लगा चाकू हला देंगे पेट में, तो सारी आंखें बाहर करके निकाल देंगे ये। तब तुम्हारे ये नहीं देखें कि दलित समाज के लोग हैं, ये हमारे साथ खड़े हैं, हमारे दुख सुख में खड़े हैं। वो देखने में तुम दुख सुख में खड़े रहते हो, लेकिन उनको इस्लाम में लाने के लिए और कोई मकसद नहीं है। उनकी बहन बेटी तुम तुरंत ले जाओगे, और तुम्हारी जो बहन बेटी 9 बार आई कहोगे अपने समाज में, देखो अरे भाई तुम कोई न कोई आपका रिश्तेदार कोई लड़की होगी, कर लो जा करके। तो साथियों जो है, अग्निवीर के मामले में हमारे देश के जितने लोग भर्ती हैं उनको ये खुशखबरी है, लेकिन अभी 25% सुना रहे हैं। और फिर देखो क्या करते हैं। सिर्फ दुनिया में जीडीपी दिखाई पड़ रही है। जैसे पानी पर नहीं काई तैरती है, वैसे जीडीपी तैर रही है। तो दोस्तों और साथियों, अग्निवीर की ये खबर हमने दी, तो अभी मतलब ये क्लियर नहीं है, लेकिन इस तरह की घोषणा हुई है तो सरकार ने बैठ करके कोई अंदरूनी अपना लाभ हानि सोचा होगा, तब राजनाथ ने जो है ये घोषणा की है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, कि इन अग्निवीरों के विषय में कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों और साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।